जुपिटर के मकान को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाल किताब। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि ऐसा ही आपको दिखाई दे। ये लाल किताब के एंगल से है। जैसे हमने शनि का घर समझा था, ऐसे ही जुपिटर को लेके कुछ एक इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है। तो जुपिटर के रिलेटेड घर को देखने के लिए इसमें कहा जाता है कि भाई जुपिटर क्योंकि कारक है हवा का। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा घर जिसमें हवा का आने जाने का, वेंटिलेशन का बहुत अच्छा प्रावधान हो, बहुत अच्छा प्रोविजन हो, बड़े बड़े दरवाजे हों घर में एंट्री के लिए, खिड़कियां हों, सफिशिएंट हवा जहाँ से आती हो, और उसके अंदर अगर आंगन हो तो वेस्ट साइड में कहीं हो, बीचों बीच ना हो के वहां पे पीपल का पेड़ हो। अगर घर के अंदर आंगन में नहीं है तो बिल्कुल जस्ट आसपास हो, कहीं मंदिर हो घर के आसपास। हो सकता है घर के अंदर ही जातक ने कोई मंदिर बना रखा हो, पूजा घर नहीं जो छोटा सा हम घर में सब रखते हैं, छोटा मोटा एक मंदिर बना रखा हो, तो ये हो सकता है। थर्ड वे, थर्ड चीज हो सकती है कि घर कैसा भी हो, ठीक है, मगर आप जब उस घर में जाएं, वो आपके किसी रिलेटिव का हो, मित्र का हो, तो आप एक पीस ऑफ माइंड वहां पे फील करें। आप बोले कि इस घर में आने के बाद एक जो एक पायस घर होता है ना, जो वो एक फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही शांत एक फीलिंग आती है घर में। किसी को भी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, सब शांत रहते हैं, सब में घर में एकाकी है, दे ऑल गेट अलोंग विद ईच अदर नाइसली, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देर इज नो फाइट, कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत एक पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको, दिखेगा अंदर घर में जाएंगे तो अच्छी आपको किसी न किसी तरीके की कोई सेंस की कोई ना कोई खुशबू आएगी, आपको फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है, तो आपको एक वो फील आता है कि ये बृहस्पति वाला घर होगा, आपको लगेगा वो कि ये प्रॉपर सात्विक घर है, भगवान का यहाँ पे विराजते हैं, प्रॉपर भगवान रहते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है, मैं बता रहा हूं अगेन, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, कि हो सकता है कि वो उसका नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो होता है ये भगवान शिव का है, अर्धनारीश्वर रूप भी बताते हैं इसको यहाँ पे। और क्योंकि जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट, तो जुपिटर का कारक, जुपिटर होता क्या है, एक्सपेंशन होता है, करेक्ट। तो हो सकता है वो इस कॉर्नर को बढ़ा कर रखे, जुपिटर प्रधान जो घर होगा उसका बाय डिफॉल्ट इस तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होगा, थोड़ा सा इधर एक्सटेंशन होगा, बट इट इज नॉट अ कॉज ऑफ अ कंसर्न। तो ये कॉज ऑफ अ कंसर्न नहीं है अगर घर में बृहस्पति वाले सबके अंदर वो गुण है, तभी इट इज नॉट अ कॉज ऑफ अ कंसर्न। ये तभी हो सकता है जब घर के अंदर बृहस्पति अपोजिट हो जाए, यानी कि घर में किसी भी तरीके से भगवान को ना मानने का कोई विचार, घर में लड़ाइयाँ, ठीक है, भगवान को नहीं मानना, और प्रॉपर अंदर घर में कोई आने, हवा आने का कोई वेंटिलेशन नहीं होना, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होना। ठीक है, घर में किसी ना किसी तरीके से आपका थर्ड पर्सन का जाने का कभी मन ना करे वहां पे, कि भाई उस घर में अजीब सा लगता है जाने में, देर इज सम नेगेटिविटी, तब इट इज अ कॉज ऑफ अ कंसर्न। अदरवाइज एक्सटेंशन ये बड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन मैं आपको, मुझे जो लगता है, आप ढंग से देखिए, आप ये, मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, आपको जो मुझे दिख रहा है मैं मुझे दिखाने की कोशिश करता हूँ, साइड बाय साइड ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये एक, इस मैंने ड्रॉ किया, एक ऐसा किया, तो आप देख रहे हो इस तरीके का जो डिजाइन है, ये एक केतु के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये एक फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर वाकई में जुपिटर अच्छे होंगे तो केतु वाला एक एलिमेंट होगा, आपको एक फ्लैग जैसा उस घर का डिजाइन होगा, और उस घर में मतलब बेसिकली संतान रिलेटेड कोई समस्या नहीं, क्योंकि केतु भी अगर संतान है तो बृहस्पति भी है, बृहस्पति की ब्लेसिंग भी होना बहुत जरूरी है। जुपिटर इज ऑल इन ऑल कारक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो उस घर में प्रॉस्पेरिटी भी होगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लैग, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी गुड ईशान कोण।
मतलब वाकई में भगवान की कृपा है उस घर पे। द्वार कहीं भी हो सकता है, मेन गेट कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिखाया है, हो सकता है वो साउथ में हो सकता है वो थोड़ा सा नॉर्थ में आ जाए, यहाँ आ जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो वेस्ट में आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वहीं होगा, ये हो सकता है। साउथ में भी हो सकता है, और ये एंट्री भी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्लाइंट के लिए साउथ की एंट्री भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है बृहस्पति के मकान का, कि बृहस्पति का मकान शायद ऐसा होता होगा अगर किसी का होगा तो जस्ट टू फील दैट एनर्जी ऑफ बृहस्पति एज अ वास्तु कंसल्टेंट, आप किसी घर में जाएंगे तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू फील दैट एनर्जी, कि ये बृहस्पति का घर है या नहीं है, ये किस तरीके का है। क्योंकि अभी तो हमने और घर भी समझने हैं, शुक्र भी समझना है, राहु भी समझना है, बुध भी समझना है। कोशिश है समझने की, ठीक है, क्योंकि ये एक पुराना तरीका था समझाने का, बट आज तो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब तो फ्लैट सिस्टम आ गए, तो इतना आसान नहीं होता। अब तो हमें बेसिकली अपनी इंटेलेक्ट, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना होता है वास्तु में, मोटा मोटा।